आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेफ़ होंगे, और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानियाँ, जिसमें होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा मोरल लेसन। तो चलें चलते हैं, आज भी अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिलना है अपने प्रोग्राम में मौजूद बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक है। क्या नाम है आपका? दुआ। दुआ। कौन सी क्लास में हैं आप? 2 क्लास। दुआ, आपको हमारी कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी? सारी कहानियाँ अच्छी लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? दानिया। दानिया। आप कौन सी क्लास में हैं? KG2। KG2 में हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? सारी फेवरेट हैं। अच्छा, फिर कोई एक स्टोरी बता दें जिसका नाम आपको याद हो। इतनी सारी देखें कि भूल ही गई हैं। वाह। आप बताएं, क्या नाम है आपका? अदाविया। अदाविया। अदाविया कौन सी क्लास में है? 3 क्लास। अदाविया, आपके नेम का मतलब क्या है? जन्नत का फूल। वाह, बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, आप में से अगर कोई अपने देखने वाले बच्चों को जो कि देख रहे हैं हमें घर में बैठ के, उन्हें कोई अच्छा सा चीज़, कोई पोएम, कोई नज़म, कोई नात, कुछ भी आप में से अगर किसी को आता है? हम तीनों को ही आता है। वाह। दुआ आप पहले सुनाएं। क्या सुनाएंगी? तिलावत सुनाएंगी। ये तो अच्छी बात है, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत से हो जाएगा। शुरू करें आप। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालिन, आमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तिलावत सुनाई है आपने। दानिया, आप मुझे क्या सुनाएंगी? पोएम सुनाएंगी? चलिए सुनाई भी जल्दी से। चलो, बहुत अच्छी पोएम सुनाइए। आप क्या सुनाएंगे? नात सुनाएंगी। चलिए, अच्छी बात है, अब आप नात सुना दें। सबका पूरा हो गया है, तिलावत हो गई, पोएम हो गई और नात। उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे, ठीक है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका, सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आपने तिलावत सुनाई है, आपने नात सुनाई है और आपने पोएम सुनाई है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हमें मिलना है किससे? बबलू से। बबलू, खैर है, इतने खामोश बैठे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अरे बाजी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? हमें भी तो बताएं, हमें भी पता चले। देखें कितनी अच्छे से बच्चे आए हुए हैं हमारे प्रोग्राम में। जी माशाल्लाह। हाँ जी, आज तो नात भी सुनाई, तिलावत भी सुनाई। आपने भी कभी कुछ सुनाया है? बाजी, फिलहाल तो मैं आज सोच रहा हूँ कुछ बहुत जरूरी बात। अच्छा बबलू, क्या सोच रहे थे आप? हमें भी तो बताएं। अरे बाजी, मैं सोच रहा था हमारे स्कूल में ना कुछ शरारती बच्चे आज चूंटियों को तंग कर रहे थे। ओह अच्छा। बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि चूंटियां तो छोटी है, इन्हें ना तंग करो, लेकिन वो करते गए। फिर पता है क्या हुआ? अरे बाजी, उन चूंटियों ने ना उन बच्चों को काट लिया। इतनी जोर से काटा कि वो रोने लग गए। मुझे बड़ा मजा आया, बहुत खुश हुआ मैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो चूंटियां तो छोटी थी, उन्होंने इतने बड़े बच्चों को रुला कैसे दिया? यही तो बात है, क्योंकि चूंटियां होती बहुत छोटी हैं लेकिन होती बहुत ताकतवर हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी चूंटियां देखी? जी। कहाँ देखी हैं?
पार्क में, घर में। अक्सर आ जाती हैं और ख़ासतौन मीठी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आती हैं, है ना। बबलू, आपने देखी है इससे पहले कभी, स्कूल से पहले कभी चूंटियाँ देखी हैं? अरे देखी है बहुत, मेरे घर में बहुत चूंटियां हैं, मेरा सारा खाना खा जाती है। यही पूछना था कि बच्चों अक्सर चूंटियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा खाना होता है। खाने पे चूंटियाँ क्यों मिलती हैं? जो चूंटियाँ होती हैं वो बहुत मेहनती होती हैं, उन्हें अपना हर काम वक्त से पहले करना होता है। सर्दियों का जो एटमॉस्फेयर है उसमें चूंटियाँ जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। अरे बाजी, इसका मतलब है वो वक्त से पहले खाना खा लेती है? नहीं बबलू, सारा खाना वो पूरे एक सीज़न का, यानी सर्दियों के सीज़न का खाना वो सेव कर लेती हैं। इसलिए गर्मियों में वो दिल लगा के मेहनत करती हैं और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती, सिर्फ काम करती हैं। और चूंटियों की ये जो एबिलिटी है, ये जो सलाहियत है, वो बहुत ख़ास है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और एक ख़ासियत उनमें ये है कि वो मिलजुल के काम करती हैं। इसी तरह जैसे चूंटियाँ बहुत छोटी सी हैं, हर इंसान में मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से काम करता है। जैसे आपकी क्या क्वालिटी है बताएंगी तो आप कुछ, कोई ख़ास ऐसी सलाहियत हो जो कि आप में बहुत ज़्यादा हो और दाविया में ना हो? दुआ टीवी देखती है। टीवी बहुत ज़्यादा देखती है। अच्छा, और पढ़ाई में किस चीज़ में मतलब ज़्यादा अच्छी है? कोई ऐसा काम जो ज़्यादा? मैथ्स में अच्छी है। और दाविया का? मैथ्स में। यानी ये दोनों क्वालिटीज़ तो सेम है। ऐसी कोई क्वालिटी जो आप में ना हो और उसमें हो, और उसमें ना हो आप में हो? बहुत लड़ती हूँ। आप बोलती ज़्यादा है? नहीं, लड़ती ज़्यादा है। हाँ, ये भी एक क्वालिटी है कि लड़ना ज़्यादा भी एक क्वालिटी है, ये दाविया ने बताया। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन उनकी ये छोटा बड़ा होना, उनके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे छोटे लोग सम टाइम ऐसा काम कर लेते हैं जो बड़े लोग नहीं कर सकते। सम टाइम आपकी क्लास में अरे ऐसे बाजी, बच्चे, आप में ना बोलने की क्वालिटी है, बहुत ज्यादा बोलती है, बोलती ये जाती तो है, है बोलती जाती है। ये तो बस सही है कि मैं बोलूँ ना तो आपको स्टोरी कौन सुनाएगा? बात तो सही है ना। बबलू, आप हमेशा मेरी खामियां निकालते हैं, कभी आपने अपनी खामियों पे नजर डाली है? अरे बाजी, मुझ में तो खामी नहीं है ना, मुझ में तो क्वालिटीज है। क्वालिटीज हैं, आपको पता है मैं सब कुछ खा लेता हूँ, पिज्जा भी। यही मैं कहने लगी थी कि आपकी क्वालिटी का सबको पता है। बबलू के अंदर कौन सी क्वालिटी है? बबलू दुनिया का हर खाना खा सकता है, सबका खाना खा सकता है। एक आम इंसान से ज्यादा बबलू खाना खा सकता है। जी, ये क्वालिटी है मेरे अंदर। ये वैसे कोई क्वालिटी नहीं है। अरे बाजी, आप खा सकती है? मैं नहीं खा सकती, तो लेकिन ये क्वालिटी हुई ना। अच्छा भाई, मान लिया बबलू की क्वालिटी का तो बच्चों आपको भी पता है, लेकिन मैं बता रही थी कि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती है। जिससे स्कूल का एक बच्चा बहुत लायक है तो एक अगर नालायक है, मतलब नहीं उसको इतना पढ़ना आता, यानी कि नालायक भी क्वालिटी है। मैं ये बता रही थी बबलू कि बहुत से बच्चों के अंदर अगर वो नहीं सही से पढ़ पाते, लेकिन उनके अंदर दूसरी क्वालिटी होती है। सम टाइम वो डिबेट्स अच्छी कर लेते हैं, वो बातें अच्छी कर लेते हैं, वो टैबलोज अच्छे कर लेते हैं, ड्राइंग अच्छी कर लेते हैं। अच्छा बाजी, आज एक चीज मुझे पता चल गई। हाँ जी, शुक्र है आपको कुछ समझ भी आया। हाँ, बहुत अच्छा बोलती है ना, इसका मतलब है आप पढ़ाई में जीरो थी। नहीं बबलू, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। आप लोग अच्छे हैं, कभी फेल तो नहीं हुए ना आप लोग? लेकिन ये जो आपके सामने बैठे ना, ये हमेशा फेल आने में फर्स्ट आते हैं। समझ आ रही है बबलू? अरे बाजी, मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने कहा फेल आने में फर्स्ट आते हैं। तो बाजी क्वालिटी है ना। क्वालिटी है, बात तो सही है, क्वालिटी है। बच्चों, हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपको सुनाने जा रही थी एक कहानी। तो आज आपने सोच तो लिया होगा कि मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आज शेर की और चूहे की। नहीं बबलू, मैं जब चूंटियों का जिक्र कर रही हूँ तो फिर आपने भी चूंटियों का जिक्र किया, तो फिर हमें सुनानी किसकी कहानी है? शेर की। चूंटियों की। चूंटियों की। क्या करते हैं बबलू, कहाँ ध्यान होता है आपका? अच्छा, वो मुझे लगा कि वो जो शेर होगा वो चूंटियां खा जाएगा, तो वो शेर और चूंटी की बस कहानी। रहने दे शेर और चूंटी की कहानी। हम आपको सुनाने जा रहे हैं बच्चों आज एक चूंटी की कहानी। एक चूंटी की नहीं, क्योंकि चूंटियां तो रहती हैं इकट्ठी, तो बहुत सारी चूंटियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं, कहानी शुरू करें? जी। तैयार हैं आप लोग?
आप तैयार हैं बबलू? जी बिल्कुल तैयार। तो इस यहाँ तो सब तैयार हैं, मेरा ख्याल है आप भी इंतजार कर रहे होंगे। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी है एक बहुत बड़े से जंगल में, जहाँ पे अरे बाजी हर बार जंगल बहुत बड़ा कहती है, छोटा जंगल भी होता है क्या? चलें ठीक है भाई, छोटे जंगल की आज हमारी कहानी है। ठीक है बबलू? हाँ ठीक है ठीक है। चलिए आज की कहानी हमारी छोटे जंगल में, जिसमें रहता था बहुत बड़ा सा सांप। क्योंकि तो छोटे जंगल में बहुत बड़ा सांप कैसे आएगा? भाई बबलू, छोटा जंगल था और उसमें सांप था बहुत बड़ा सा। अब मैं कैसे बताऊं कैसे आ गया, ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना कैसे आया वहाँ पे सांप। वहाँ पे सांप रहता था और वो खाता था बहुत सारे परिंदों के अंडे, और रोज वो हर परिंदे के अंडे खा जाता था। अरे बाजी बॉयल करके खाता था या वैसे ही खा जाता था? मुझे नहीं पता था, आप खुद पूछ लें। तो बुलाए ना, मुझसे मिलाए, मैं उससे पूछूं। बॉयल किए बगैर खाएगा तो बीमार हो जाएगा। बबलू सांप था, बबलू नहीं था। हाँ ये तो है। शुक्र है समझ आ गई है कि बबलू तो बॉयल करके खा सकते हैं, लेकिन वो तो था सांप। सांप क्या है, एक जानवर है ना, तो वो तो ऐसे कच्चे अंडे खाएगा ना। तो जैसे भी परिंदे अंडे देते थे वो उन्हें उठा के खा लेता था। बच्चों, उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और उसकी लालच जब बढ़ती गई तो उसने परिंदों के अंडों के साथ परिंदे के बच्चे भी खाना शुरू कर अरे दिए। बाजी ये जो परिंदे थे ये अपने अंडे क्यों बेचते थे सांप को? बबलू, वहाँ पे सांप जो था एक दरख्त के सुराख में रहता था, और दरख्त में क्या कौन कौन से जानवर रहते हैं, परिंदे भी रहते हैं ना। उनके नेस्ट होते हैं, और नेस्ट में क्या होते हैं, अंडे होते हैं। तो वो पहले तो उनके अंडे खा जाता था, लेकिन फिर वक्त के साथ वो साथ जो फिर उन अंडों चोरी से- करके खाता होगा। जी बिल्कुल, चोरी करके खाता था। फिर जब नेस्ट के अंदर से अंडों से कभी कभी बच्चे भी निकल आते थे, तो वो फिर उनके जो है बच्चे खाना शुरू हो गया, यानी कि उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे कि लिजर्ट हो गया, चूहे हो गए, वो पकड़ के खाना शुरू कर दिए उसने। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ अरे नया वो खाना तो शुरू हो फिर गया। खा खा के मोटा हो जाएगा, वो अपने घर में भी नहीं घुस सकेगा। बिल्कुल सही कहा बबलू, वो खा खा के सांप बहुत मोटा हो गया था। जो उस दरख्त का सुराख था वो उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा था। हाँ जी, तो फिर उसने क्या किया बताएं, कुछ बताएंगे क्या किया होगा उसने? उसने सुराग बड़ा कर लिया होगा। सुराख बड़ा कर लिया होगा, आप बताएं। वो दरख्त के ऊपर रहने लग गया होगा। दरख्त के ऊपर रहने लगा होगा। तो भाई बबलू ने तो कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल बात ही करनी है। आप बताएंगे कुछ, बबलू को कुछ बताएं जरा, कुछ अक्ल देते। मेरे से तो समझता ही नहीं है बबलू। करें इससे कुछ, बबलू कुछ करेंगे बात। आपको पता नहीं है कितनी ज़्यादा जीनियस बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी जी जरूर जरूर। दुआ, आप कह रही थी कि आपने बबलू से कुछ पूछना है, तो पूछ लें फिर। सफेद प्लेट में काला अंडा। देखिए आप हाँ अंडों तो की बात लेके कर आओ रहे ना, थे। बड़ी भूख लगी है, खाते हैं। उसने आपसे पूछा है कि एक सफेद प्लेट है उसमें काला अंडा, तो क्या होगा? वो गैस होगा- करिए ना, दिमाग वो नहीं लगाइए। होगा बत्तख का अंडा। अरे नहीं बबलू, अरे बाजी इसमें एक आपसे रिडल पूछी और आपको उसका आंसर करना है। आप खाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो वो यही कह रही है एक सफेद में काला अंडा लेके आओगी, तो मुर्गी का अंडा तो वाइट हुआ ना। बताएं आप दुआ इनको आंसर। आंख। आँख। देखिए आप कभी ऑब्जर्व करें तो हमारी बच्चों, आँख जो है वाइट कलर की होती है, उसमें ब्लैक कलर का आईबॉल होता है। तो वो उसने पूछा था और बबलू को लग गई भूख। खैर हम बबलू से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें कोई खास उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन दुआ ने कहा था कि उसे बबलू की जो है इंटेलिजेंस जो है चेक करनी है। तो मैंने कहा ठीक है कर लें। अब आपको मैंने पता भी चल गया। बबलू से पहले पूछे पूछे लाजमी पूछे, मेरे तो खुशी होगी कि बबलू आपको आंसर देगा। अरे बाजी आपको पता है ये पहेलियां तो मुझे ऐसे 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 आती है। हाँ जी, ऐसे 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 जब आपने आंसर दिया ना। खैर आप पूछे। एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, मुर्गा किसको अंडा देगा? अरे वो दरमियान में अंडा दे देगा, जो मर्जी ले जाए, जो उसे पैसे देगा उसे दे देगा। बबलू सोचें और पहेली को ऑब्जर्व करें और गौर से देखिए कि कौन सी क्या उसने पूछा है। अरे बाजी देखे ना, जो जितने पैसे देगा वो उसे अंडा देगा। अगर पाकिस्तान वाले उसे 5 रुपए देंगे तो अंडा नहीं देगा, अगर इंडिया वाले 10 देंगे तो इंडिया वालों को दे देगा। ठीक है, अब आप आंसर बताएं। मुर्गा अंडा ही नहीं देता। मुर्गा तो अंडा ही नहीं अरे देता। वो मुर्गी से लेके देगा ना। हाँ, बस आपके पास तो फिर एक्सक्यूजेस बढ़ते जाएंगे, कहानी तो बढ़ती जाएगी ना, कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाएगी।
आप कहानी सुनाए ना फिर। हाँ जी, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बबलू की बातें तो जारी रहेंगी बच्चों, तो सांप की तरफ चलते हैं। सांप ने सोचा कि क्यों ना एक आलीशान सा घर तैयार किया जाए, एक बड़ा सा जो ट्री हॉल है तलाश किया जाए जिसमें उसके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हों। फिर वो निकल पड़ता है मोटा सा अपना जिस्म लेके, वो रेंगता एक और ट्री हॉल की तलाश में निकल पड़ता है। वहाँ पे जब वो आगे जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा सा दरख्त नज़र आता है जिसमें एक बहुत अच्छा सा और बड़ा फाइन किस्म का ट्री हॉल होता है। वो सोच लेता है इस ट्री हॉल में तो मैंने ही रहना है, लेकिन उस ट्री हॉल में पहले से रह रहे होते हैं कुछ चूहे। तो उन चूहों को तो वो डरा धमका के भगा देता है, लेकिन उस ट्री पे भी रहते होते हैं बहुत से बर्ड्स। जब वो बर्ड्स को वहाँ देखता है तो कहता है भाई मैं तुम लोगों को खा जाऊँगा, अगर मैं तुम्हें पहले से ही मोहतात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से भाग जाओ। तो बर्ड्स बहुत डर जाते हैं और उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होती, क्योंकि उनका वहाँ पे मौजूद होता है नेस्ट, और वो बहुत बड़ा सा नेस्ट होता है और उसमें होते हैं बहुत सारे एग्स। पहले तो वो अपने एग्स को संभालते हैं, छुपा देते हैं, फिर जाते हैं एक बहुत जो मशहूर जानवर है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होता है, होशियार होता है। कौन सा एनिमल है? लोमड़ी। जी बिल्कुल ठीक, लोमड़ी। और बबलू चालाक कौन सा होता है एनिमल? कितनी बार मैंने आपको बताया, फिर शेर पे आ गए। शेर तो बहादुर होता है ना? अरे बहादुर इतने चालाक होते हैं ना? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। समटाइम चालाक जो होते हैं उसको नुकसान भी होता है, लेकिन बहादुर वो होता है जो अपने बल पे कुछ करता है। अच्छा, हाँ जी। तो लोमड़ी बच्चों यानी कि बहादुर मेरी तरह होते हैं। जो मर्जी समझिए आप। बच्चों लोमड़ी की तरफ गए सारे परिंदे और उन्हें बताया कि लोमड़ी बाजी कुछ बताइए हम क्या करें, हम तो बहुत ख़तरे में हैं, हमारे अंडे भी ख़तरे में हैं, हमारे बच्चे भी ख़तरे में हैं और हमारे पास कोई और रहने की जगह भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। फिर लोमड़ी कहती है तुम लोग परेशान ना हो, मैं तुम लोगों को देती हूँ एक आइडिया कि तुम लोग अंडे देने बंद कर दो। हाँ, ये इस तरह की बात उसने वैसे नहीं की थी, उसने दिया था उसको एक अच्छा सा आइडिया। बच्चों अब आप मुझे बताएं, आप और बबलू, कि भाई परिंदों को उसने क्या एडवाइस दी होगी। अरे बाजी मुझे तो कान में बता दे क्या एडवाइस दी। क्यों बताऊं मैं इन्हें ना बता दूं कान में? आप खुद से सोचें कुछ, जैसे हमेशा अच्छे अच्छे से आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। अरे बाजी सोच रहा हूँ। सोचे उसने मैं कहा होगा अब मेरी वाली जगह पर घर बना ले। अच्छा, यानी उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी होगी, ये क्या होगा? हाँ जी। ये कहना चाह रही हैं आप? बताएं दुआ। उसने कहा होगा कि आप एक नया घर ढूंढ ले। नया घर ढूंढने। हाँ जी तानिया, आप मुझे बताएं कि लोमड़ी ने जो है परिंदों को क्या एडवाइस की होगी। दूसरे जंगल में। उन्होंने कहा होगा दूसरे जंगल में चले जाएं अपना घर छोड़ के। आप अपना घर छोड़ के किसी कोई अगर आपको तंग करने कोई नेबर में आता है तो आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। कोई प्लान बनाएंगे, किसी को कंप्लेन करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ भी बच्चों अरे मैं तो भूल ही गई, बबलू से पूछना है। बबलू बताइए। अरे उन्होंने कहा होगा हम शेर को बुलाते हैं, शेर सांप को खा जाएगा और फिर तुम लोग उधर रह लेना। वाह जी सांप वाह, तो ये जहरीला होता है। सांप तो जहरीला होता है, वो तो शेर को भी काट लेगा। बताएं दुआ की बात का आंसर करें। तो सांप तो जहरीला है, लेकिन वो जंगल का बादशाह है ना शेर। हाँ, तो वो यानी सांप को हुक्म उसे देगा। कहेगा दफा हो जाओ नहीं तो खा जाऊंगा। नहीं, इस जंगल में बच्चों शेर, मुझे बताना भूल ही गई, मुझे जहन में ही नहीं रहता कि बबलू हमारे साथ कहानी सुन रहे हैं। इस जंगल का बादशाह था ही कोई नहीं, शेर था ही नहीं। ठीक है, अब बात खत्म। अच्छा, ये कैसा जंगल था? ये ऐसा ही जंगल था बच्चों। इस जंगल में शेर नहीं था, इस जंगल में सिर्फ लोमड़ी, परिंदे, सांप ही थे। अब क्या कर सकते हैं, बबलू का शेर तो यहाँ इस जंगल में मौजूद ही नहीं है। तो बच्चों अब मैंने आपको बताना है कि फॉक्स ने क्या एडवाइस की परिंदों को। लेकिन मुझे ये बताने से पहले जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो कहीं भी बच जाएगा। देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया।
वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो हम जा रहे थे, ये सोच रहे थे कि भाई फॉक्स ने क्या एडवाइस की थी, किसको? परिंदों को। तो भाई परिंदों को क्या एडवाइस की थी ये तो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। भाई परिंदे जब वापस गए सांप के पास, तो सांप के पास जाके उन्होंने कहा कि भाई सांप भैया आप यहाँ मज़े में रहें, ये दरख्त आपका हुआ, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें मिल गया एक बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा ट्री होल जिसमें हम रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। ये दरख्त तो आम सा है, इसको तो हमने वैसे भी छोड़ देना था, इसमें आप रहिए, आप खुश रहिए, हम तो जा रहे हैं। तो सांप ने कहा अरे रुको, खबरदार यहाँ से गए, वो ट्री होल मुझे बताओ, मैं उस घर में रहूँगा। अरे बाजी देखा, बच्चे ठीक कह रहे थे ना, वो परिंदों ने अपना घर छोड़ दिया। नहीं बबलू, ऐसा नहीं हुआ। सांप ने कहा वो घर मुझे दिखा दो। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप तो ठहरे बहुत ख़तरनाक, आपसे कौन बहस कर सकता है, जाइए आप उस हॉल में रहिए। बच्चों आपको पता है वो जिस हॉल में लेके गए थे वहाँ पे रहते थे बहुत सारी शेर। बबलू शेर को छोड़ दे, शेर नहीं था, ख़त्म हो गया, भूल जाए शेर को। बबलू को भाई शेर ही याद आ रहा है। ऐसा करिए मैं आज आपको ना शेर के पिंजरे में छोड़ाऊंगी। अरे बाजी शेर तो डर जाएगा, हमको पता है मैं कितना बहादुर हूँ। ये तो हमने भी नहीं सोचा, शेर भी इससे डर जाएगा या तो पागल हो जाएगा मेरी तरह, जिस तरह मुझे आपने पागल ही कर दिया बातें कर करके। अरे बाजी मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, आप ही बोलती रहती है। कहानी सुन लेंगे बाप? जी जी जी। बच्चों जो उसने दूसरा ट्री होल बताया था उसमें रहती थी बहुत सारी चींटियां। समझ आई बबलू? अच्छा चूंटियां। जी बच्चों, तो सांप जब उस दरख्त में गया और वहाँ पे उस पे चूंटियाँ उसने देखी तो उसने कहा अरे तुम तो बहुत छोटी सी हो, निकलो सारी इस दरख्त से, ये तो मेरा घर है, यहाँ तो मैं रहूँगा। अरे बाजी वहाँ तो बहुत ज्यादा वो खाना जमा कर रही होंगी ना चूंटियां। जी बिल्कुल सही कहा बबलू आपने, क्योंकि वो उनका घर था, उन्होंने गर्मियों में खाना जमा करना होता है किस मौसम के लिए? सर्दियों के लिए। तो वो अपना खाना जमा कर तो उसकी तो सांप की तो मौज लग गई ना। अरे बबलू इतना नहीं कहानी में वैसे मैंने सोचा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो लग गई होगी मौज, लेकिन कहानी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा सांप की कितनी मौज लगी। ठीक है कहानी सुनाऊं? जी जी। तो बच्चों जब सांप वहाँ पहुंचा तो सांप ने सोचा कि ये तो छोटी छोटी सी चूंटियाँ, इन्हें तो 1 मिनट में मैं इधर उधर कर दूंगा और ये सब मर जाएंगी। तो जैसे ही वो वहाँ पहुंचा उसने कहा चूंटियों से निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मसल दूंगा और तुम सब मर जाओगी। लेकिन चूंटियाँ थी बहुत छोटी छोटी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि होता है कि कोई किसी से डर जाता है और डर के भाग जाता है, लेकिन चूंटियों ने बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चूंटियों ने बल्कि मिल के सांप पे हमला कर दिया और बच्चों वो हमला इतना ज़्यादा जालिम था कि सांप कुछ ही टाइम में तड़प तड़प के मर गया। अरे मुझे तो चूंटी से डर लगने लगा है, जो सांप को मार सकती है हाँ जी, वो तो हमें भी खा जाएगी। जैसे कि चूंटियां बच्चों बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनके पास जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो बच्चों आज हमारी कहानी ख़त्म होगी और अब हमने अपने शो में मौजूद बच्चों से पूछना है कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा है। हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करना चाहिए, वेरी गुड। और अब आप कुछ बताएंगे बबलू? अरे पाची मुझे तो पता है ना। आपको तो सब पता है, मैं तो वैसे ही यहाँ बैठी हुई हूँ आपके इससे नॉलेज लेने। बताएं सर अपना नॉलेज, कुछ हमें भी बांटें। हमें ना 2-4 दिन का खाना जमा कर लेना चाहिए। अच्छा किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, क्योंकि फिर ये ना कोई सांप आके हमारा खाने पे हमला कर दे। वेरी गुड। अरे बच्चों आपने बबलू से बिल्कुल कुछ नहीं सीखना है, आपने सीखना है मेरी कहानी से। मेरी कहानी का मॉरल ये है कि कोई चीज़ कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर रखी है। तो उस सलाहियत को इस्तेमाल करके हमें बढ़ना है आगे और अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियत है। अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत है तो हमें उसको बाहर निकालना है और बनना है एक अच्छे से बच्चे। बच्चों आज की कहानी का यहीं पे इख्तिताम होता है। मुझे दीजिए इजाज़त और बबलू को दीजिए इजाज़त और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।